गौतम बुद्ध ने जातिवाद का हमेशा विरोध किया है और मानवता को ही सर्वोपरि माना। गौतम बुद्ध सभी वर्गों को एक समान मानते थे। समाज में किसी भी समुदाय के साथ जातिगत भेदभाव को वे अभिशाप मानते थे। गौतम बुद्ध के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। गौतम बुद्ध का जातिवाद को लेकर यह विचार था कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है और कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है। बुद्ध ने भारतीय समाज में वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कारण दलितों व पिछड़े वर्गों द्वारा दुखमय जीवन से मुक्ति दिलवाने हेतु भगवान, भाग्य, पुनर्जन्म तक आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करने का संदेश दिया। बौद्ध दर्शन में जाति को लेकर कहा गया है कि जाति प्रथा भारतीय समाज की एक विकट समस्या है, जिसने भारतीय समाज के सम्यक विकास को अति प्राचीन काल से अवरुद्ध किया है। इस प्रथा में कुछ विशिष्ट समुदाय के लोगों ने अपनी जन्म आधारित श्रेष्ठता के चलते समाज के अन्य लोगों को निकृष्ट और नीच दिखाकर शोषण किया। इस प्रथा के चलते समाज में अनेक प्रकार की गैर बराबरी का उदय हुआ, जिससे कुछ लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों और सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। बुद्ध ने आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति भी की थी, लेकिन उनके इस पक्ष पर कम जोर दिया गया है। बुद्ध द्वारा उत्पन्न की गई सामाजिक चेतना के परिणाम स्वरूप ही समाज में हीन और दलित समझे जाने वाली जातियों के लोगों ने सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। गौतम बुद्ध ने प्रज्ञा और करुणा पर सबसे अधिक जोर दिया था। प्रज्ञा में उनका आध्यात्मिक उपदेश और करुणा में उनका सामाजिक उपदेश है, जिसमें उस समय के प्रचलित सभी कुप्रथाओं का जोरदार तर्कों से खंडन किया था। अगर समाज में जाति की बात करें तो दलितों को हमेशा ही कथित उच्च जातियों ने ललकारा है, हमेशा जाति को लेकर उनके साथ असमान व्यवहार किया। यही नहीं बल्कि उच्च जाति के लोगों ने धर्म का मुखौटा पहनकर दलितों को बड़ी ही बेरहमी से मारा पीटा भी है, जो आज भी जारी है। अगर समाज में धार्मिक पाखंड कर रहे अनेकों धर्मों को देखें तो मालूम होता है कि बौद्ध धर्म दलितों के हित की बात करता है। बता दें कि दलित लोग बाबा साहब अंबेडकर को अपना मसीहा मानकर भी बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को यह मालूम था छुआछूत और जाति व्यवस्था से छुटकारा तभी पाया जा सकता है जब समाज से अंधविश्वास को खत्म कर समाज के सभी समुदाय के लोगों, विशेषकर दलितों को शिक्षा और समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। वहीं गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके ही बाबा साहब ने दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने जैसे आंदोलनों सहित कई सुधारवादी पहलों की शुरुआत की। वर्ष 1929 में जलगांव में अंबेडकर ने कहा था कि यदि अछूतों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म नहीं किया जाता है तो उन्हें हिंदू धर्म त्याग कर दूसरे धर्मों को अपना लेना चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा साहब के ऐसा कहते ही एक महीने के भीतर क्षेत्र के 1000 लोगों ने अपना धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यह सत्य है कि अंबेडकर के धर्म बदलने का फैसला भी बौद्धिक और भावनात्मक आधार पर किया गया था। यह फैसला एक ऐसे धर्म के विरुद्ध किया गया था जिसने उन्हें समानता और आत्मसम्मान देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके साथ साथ यह एक राजनीतिक इकाई के रूप में हिंदुओं और सहिष्णुता के संबंध में हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा के लिए एक धमकी भी थी। अंबेडकर ने तो अपनी मृत्यु से लगभग 20 वर्ष पहले घोषणा कर दी थी कि उनका जन्म भले ही एक हिंदू के रूप में हुआ हो, उनकी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। अपनी मृत्यु से 2 माह पहले अक्टूबर 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और तभी से प्रतिवर्ष दलित अपना असंतोष और विरोध व्यक्त करने के लिए धर्मांतरण का सहारा लेते हैं। बाबा साहब ने कहा कि धर्मांतरण अस्पृश्यों के लिए उसी तरह से जरूरी है जिस तरह से भारतवर्ष के लिए स्वयं शासन आवश्यक है। रूपांतरण और
स्वयं शासन दोनों का अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। अंबेडकर ने बुद्ध और उनके शिष्य आनंद के बीच बातचीत को याद करके अपने भाषण का निष्कर्ष निकाला और उसे प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं भी बुद्ध के शब्दों में शरण लेता हूँ। स्वयं अपने मार्गदर्शन बनो, दूसरों की सलाह मत सुनो, दूसरों के लिए मत झुको, सच्चे बने रहो, सच्चाई के मार्ग में शरण लो, कभी भी किसी भी चीज के सामने आत्मसमर्पण ना करो। अंबेडकर के लिए किसी धर्म में आत्मसम्मान और व्यक्तिगत आजादी का होना बहुत महत्वपूर्ण था और बौद्ध धर्म एक सच्चे धर्म के उस विचार के बहुत करीब था जिसकी वो कल्पना करते थे। इसलिए दलित समाज को बुद्ध की जरूरत है। दोस्तों, आपको अंबेडकरवादी यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।